हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ताहा टेक 16 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्वर ऑप्शन, जो कि डेटा टाइप के अंदर प्रेजेंट होता है और एनालिसिस ग्रुप के अंदर सॉल्वर का एक ऑप्शन प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सॉल्वर ऑप्शन क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। व्हाट इफ एनालिसिस टूल हमने देखा है, तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल के जरिए ही सॉल्वर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल दैट फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू of a target cell by changing value in a cell used to calculate the target cell। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, अभी समझ में नहीं आया। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे देखिए, सॉल्वर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। लर्न टू यूज द सॉल्वर आइडियल्स फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑन स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट विद स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्वर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, उसका बेस्ट सॉल्यूशन पाने के लिए हम सॉल्वर का यूज करते हैं। और सॉल्वर को जब हम यूज करते हैं तो हम अपना कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, यानी सेट ऑफ रूल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल का गेम है। ये गेम में क्या है कि रो में हमें हमारे पास 9 बॉक्स है। ये देखिए 9 बॉक्स है, यानी 9 सेल है। ये सेल में आपको हर सेल में एक नंबर इंटर करना है। हर नंबर इंटर करने के बाद में जो रो का सम होगा वो 15 होना चाहिए और जो कॉलम का सम है वो भी 15 होना चाहिए। और अगर मैं इसको ऐसे तिरछा करके देखूं, यानी तो ये भी, इसका भी सम 15 होना चाहिए, यानी ये तीनों सेल का 15 होना चाहिए सम। और अगर मैं आप ऐसे भी करूं, ये तीनों का सम भी 15 होना चाहिए। ये देखिए ऐसा है। तो ये एक गेम हम बनाएंगे एक्सेल में, कैसे सॉल्वर को यूज करते हैं वो गेम की मदद से हम डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नीचे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है। ये देखिए, ये फॉर्मूला क्या है कि ये जो सम है ये सम होना चाहिए। सिर्फ सम मैंने लिख दिया है, बाद में वो जितना भी नंबर रहेगा वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं 2 की जगह अगर 4 लिख देता हूँ तो ये देखिए 18 कैलकुलेट कर दिया। तो ये सिर्फ सम है और कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर की वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए 0 आ गया, तो 0 ये हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में एक नई शीट ले लेते हैं। नई शीट में हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद में क्या होगा कि हम उसके बाद में एक नया इधर से रूल लगाएंगे। ये यहाँ तक तो सम आपको समझ में आ गया होगा। ये सम ऐसी है। ये सम कैसा है कि ये देखिए, ये तीनों जो है ना, ये तीनों को सम करेगा, बी, सी और डी। ये B3, C4 और D5, ये इसको सम करेगा। और एक मैंने ऊपर सम लगा दिया है, ये ऊपर वाले को सम करेगा। ये यानी ये क्रॉस में भी इसका जो है सम है वो 15 आना चाहिए। हम इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये नंबर पजल है। नंबर पजल को मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूँ। ओके, नंबर पजल हो गया ये हमारा गेम। अभी हम इसके ऊपर डिफाइन करेंगे। तो क्या हम कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन ये है हमारी, ये देखो, ये मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको कंडीशन डाल देता हूँ समझने के लिए आपको, कि ये कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि ये देखो, ये बी, अभी यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वहां पे हमने अलग से वो किया। चलो मैं यहीं से डिफाइन कर देता हूँ। चलो कंडीशन मैं बता देता हूँ कि ये जो बी है, अभी जहाँ पे देखो B3 है ना, B3, ये B3 से यहाँ तक जो नंबर है ये इंटीजर ही रहना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर रहना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमारी 2 कंडीशन हो गई। एक इंटीजर रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो सम है ये 15 होना चाहिए और ये जो सम है ये भी 15 होना चाहिए। तो हम ये सारी कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे डेटा टाइप में जाते हैं। डेटा टाइप में जाने के बाद में हम सॉल्वर पे क्लिक करते हैं। सॉल्वर पे क्लिक करने के बाद में ये सेट ऑब्जेक्टिव में हम कुछ भी सेल ले सकते हैं। यहाँ पे समझो मैंने क्लिक कर दिया, हम कुछ भी सेल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पे हम मिनिमम मैक्सिमम को सिलेक्ट कर देंगे। तो हम मिनिमम किए क्या, कम से कम 15 रहने चाहिए। ओके, 15 नंबर रहना चाहिए। और बाय चेंजिंग वैल्यू वेरिएबल सेल, तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद में ये जो हमारा है, इसका हम जो हमारा रेंज है जिसमें वैल्यू चेंज होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम उसके बाद में कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे, यानी जो हमारा सेट ऑफ रूल है वो हम ऐड करेंगे। तो हमारा सेट ऑफ रूल क्या है कि ये जो पहला सेट ऑफ रूल क्या है कि ये जो है
नीचे की रो इसका जो सम है वो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है कि ये जो हमारा कॉलम में वैल्यू है इसका भी सम कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ये 15 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये 15 होने के बाद में हम ऐड करेंगे। अब तीसरा जो रूल है वो रूल क्या है कि यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद में ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या है कि ये जो हमारा जो रेंज है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, यानी वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में ये हमारी जगह पे मतलब ये विंडो ओपन हो जाएगी सोल्वर पैरामीटर की। अब इसको हम रन करना चाहें तो रन कर सकते हैं। जब हम रन करेंगे तो नीचे देखो, तो ये हमें कीप सोल्वर सॉल्यूशन, अगर हम यही सॉल्यूशन रखना चाहते हैं तो प्रेस करेंगे ओके, और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम रखना चाहते हैं तो ओके प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इसका जो सम है वो भी 15 आ रहा है, इसका भी जो सम है वो भी 15 आ रहा है, ये इसका भी सम जो है अगर हम देखेंगे क्रॉस में तो इसका भी सम 15 आ रहा है, और नीचे वाले का भी सम क्या आ रहा है कि 15 आ रहा है। तो अगर हम इसको मैनुअली करेंगे और नंबर कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो नंबर कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये कॉपी करने के बाद में ये देखो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ये अगर यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ कि नंबर कोई डुप्लीकेट है क्या, नंबर वैसे तो हमें नहीं दिख रहा है डुप्लीकेट, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो होम में जाके ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हम चेक कर सकते हैं कि नंबर डुप्लीकेट है कि नहीं है। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट नंबर रहेगा तो हमें दिखा देगा कि डुप्लीकेट नंबर है क्या, तो एक भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम इसमें कोई दूसरा नंबर इंटर करते हैं, समझो 5, तो ये देखो डुप्लीकेट वैल्यू बता रही है, तो हम 5 नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 अगर कर देंगे तब भी डुप्लीकेट बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि नंबर डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें सॉल्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्वर का यूज करते हैं। आने वाली कुछ वीडियो में मैं और इसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि किस तरह से हम सॉल्वर का यूज करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।